सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट लगाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नंबर प्लेट अपडेट करने की मुहिम तेज कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की ब्रीफिंग। 7 अरब रुपए की रिकॉर्ड मालियत की मुनशियात जब्त करने का भी बताया। कहा जदीद नंबर प्लेटों से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर, जराइम में कमी होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पुलिस के शोहदा को सलाम। कहा पुलिस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पुलिस ने कुर्बानियां देकर अमन कायम किया। सिंध की पुलिस मुल्क की सबसे तरबियत याफ्ता फोर्स है। सिंध में पुलिस का किरदार मिसाली रहा। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम, पुलिस शोहदा की बेवा को जिंदगी भर तनख्वाह देने का ऐलान। वजीर दाखिला सिंध जिया लंचार कोरंगी पुलिस की कारकर्दगी से भी खुश। आईजी से बात करके पुलिस टीम के लिए इनाम का वादा भी किया। मोटर व्हीकल तरमीमी बिल भी पेश किया। ऐवान ने बिल की मरहलावार मंजूरी देकर स्टीयरिंग कमेटी के स्पुर्द कर दिया। MQM के शारिक जमाल का भी महकमा पुलिस को खराज तहसीन। जियाउल हसन लंचार का भी शुक्रिया अदा किया। लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। 23 साल ज़हनी मरीजा के पेट से बगैर ऑपरेशन के ताला निकाल लिया। खातून की सर्जरी के बगैर लिप्रोस्कोपी के जरिए ताला निकाला गया। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। तफ्तीशी एहलकार भी मुअत्तल होने लगे। DIG ईस्ट का 7 अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। इंस्पेक्टर दिलबर खान, इंस्पेक्टर मंजर हुसैन और इंस्पेक्टर मुमताज को मुअत्तल किया गया। इंस्पेक्टर जफर, सब इंस्पेक्टर अकरम, सब इंस्पेक्टर नसीम और ASI अब्दुल कुदूस भी शामिल। ड्राइवर की लापरवाही से ट्रॉलर बंगले में जा घुसा। डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तार ट्रॉलर दीवार तोड़ते हुए बंगले में घुसा। घर के कमरे और एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होंगी। तर्जुमान बल्दिया उस्मा दानियाल अलीशान का कहना है चीन से लाइट्स खरीद ली गई। शाहराह फैसल, मेरीन ड्राइव, शाहराह ईरान के स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। मंसूबे को 30 सितंबर तक मुंतकिल किया जाएगा। कराची वालों के लिए एक के बाद एक इम्तिहान। आज पानी का बहरान, मरम्मती काम के बाद हाबेची के कई फीडर्स पर बिजली बंद। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। लाठी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम, DHA और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी पानी की कमी। मरम्मती काम शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। कराची वालों को बड़ा रिलीफ मिल गया, मगर जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करें। कानून पर अमल दरामद करें और नई नंबर प्लेट लाजमी बनवाएं। महकमा एक्साइज का 14 अगस्त तक शहरियों को राहत देने का ऐलान। 15 अगस्त से नई नंबर प्लेट न लगाने पर जुर्माना होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ काउंटर्स पर काम तेजी से जारी। शहरियों की बड़ी तादाद सिविक सेंटर का रुख कर रही है। बासानी नंबर प्लेट्स का अमल मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। कोई परेशानी हुई और अपना प्रोसेस पूरा तरीके से किया इन्होंने और इंशाअल्लाह ताला हमने जमा कराई है, हमें जल्दी मिली हैं और काम अच्छा हो रहा है। लोगों को चाहिए लोग आकर अपनी नंबर प्लेटें वसूल करें यहाँ पर। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वकला की सिंध हाई कोर्ट में नारेबाजी। वकला की बोर्ड डिस्चार्ज करने की इस्तदा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का फौरी बोर्ड डिस्चार्ज करने से इनकार। जस्टिस के आगा का कहना था कातिल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, अब एहतजाज का कोई फायदा नहीं। सिंध हाई कोर्ट बार की जनरल बॉडी का इजलास। सेक्रेटरी बार मिर्जा सरफराज समेत वकला की कसीर तादाद में शिरकत। मिर्जा सरफराज बोले ख्वाजा शमसुल इस्लाम किसी तारीफ के मोहताज नहीं थे। कत्ल से मुतालिक सिंध हुकूमत ने भी कमेटी बनाई है। शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत। अदालत का KMC और DMC को 99 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया KMC और DMC फराइज की अंजाम दही में नाकाम रहे। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
डिफेंस फेज 5 की लड़की का तब्दीली मजहब और पसंद की शादी का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने लड़की को 7 अगस्त को पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक बच्ची ने मर्जी से शादी की, शादी जबरी हुई तो कार्रवाई करेंगे। नान नफका की अदायगी से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। हकायक की जांच से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए, हम सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए। हकायक की जांच का फोरम मातहत अदालत है। महकमों में फोकल पर्सनस की तकर्री के अहकामात के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। अदालती ऑर्डर में आपकी सदा के मुताबिक तरमीम कर देते हैं। दिहाड़ीदार मुलाजमीन के मुस्तकिली। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दिहाड़ीदार मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन कवानीन के तहत मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजारों ने कोई गलत बयानी नहीं की, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध। जदीद तालीमी तरीक़ाकार को प्राइमरी स्कूलों में शुरू करने का ऐलान। महकमा तालीम ने स्टीम प्रोग्राम के तहत स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए अहकाम जारी कर दिए। अमली साइंसी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाएगा। चीनी बहरान खत्म, सप्लाई फिर से शुरू। मिठास से भरपूर दानेदार चीनी आ गई। जोड़िया बाजार होलसेल मार्केट में चीनी 170 रुपए किलो दस्तयाब। चीनी की फराहमी पर खरीदारों का इजहार इत्मीनान। ताजिरों का कहना है कि खरीदारों के शनाख्ती कार्ड तलब करने का मकसद रिकॉर्ड महफूज रखना है। हमें मेहरान शुगर मिल ने 165 में हुकूमत के रेट पे चीनी दी है। हमने सिंध से मंगाई है, हमें खर्चा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे हुकूमत के रेट पे 170 रुपये में चीनी बेच रहे हैं। अपने ग्राहकों से NIC ले रहे हैं, उनसे एड्रेस ले रहे हैं, उनसे नंबर ले रहे हैं और हम एक NIC पे 5 कट्टे दे रहे हैं। सबसे बड़ी माजूरी है गुलामी को कबूल करना। इसमें भी महसूस करने की सलाहियत है, वो माजूर नहीं है। कराची में हम 3 यूनिवर्सिटियाँ ला चुके हैं। शहर चलता है तो ये मुल्क पलता है और ये जामे कराची इस शहर का मरकज है। गुलामी को तस्लीम करना सबसे बड़ी मासूरी है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया, जो महसूस कर सकता है वो मासूर नहीं। 3 जामियात कराची में आ चुकी हैं। कराची चलता है तो मुल्क चलता है। यौम शोहदाए पुलिस पर सियासी रहनुमाओं का शोहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती। बिलावल भुट्टो का बहादुर बेटों और बेटियों को सलाम। कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का शोहदा के खानदानों के साथ खड़े होने का ऐलान। अमन, इंसाफ और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का अज़म दोहराया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का शोहदा के अहले खाना के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। IG सिंध ने कुर्बानियों को तारीख का रोशन बाब करार दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का भी शोहदा को खराज अकीदत। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ गई। वीजा, टेस्टिंग और बायोमेट्रिक मसाइल बड़ी रुकावट करार। नायब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा का मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा। आगा खान यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के इश्तराक से तालीमी पॉलिसी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस। तालीमी इस्लाहात और बेहतरी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन समेत माहिरीन तालीम की पैनल डिस्कशन में शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। शाहीनों ने तीसरे T20 में काली आंधी को हरा दिया। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। 190 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 176 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। और कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। जारी मिजाज बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। फखर जमान फौरी वतन वापस आकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब करेंगे।